हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मिशन द गोल पर। और आज हम शुरू करने वाले एकदम बेसिक से नंबर सिस्टम से। और ये चैप्टर भी बड़ा है और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे प्रत्येक चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शुरू करते हैं, चलिए। नंबर सिस्टम, देखिए टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में है बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है वो 0 से 1 तक चलता है। वहीं बात की जाए ऑक्टल, तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक चलता है। वहीं डेसिमल नंबर सिस्टम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक चलता है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो 0 से 9 तक चलता है और A से 1 तक चलता है। वहीं इसकी बात की जाए बेस की, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन भी आता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम का जो डेसिमल यानी 10, यानी इसका जो बेस होता है वो 10 हो जाता है। और वहीं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 16 हो जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम से कैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आता है। 101 एक डेसिमल संख्या है। 101 एक डेसिमल संख्या है, इसको बाइनरी में बदलना है। 101 एक डेसिमल है, इसको बाइनरी में बदलना है। बाइनरी में क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए 101 को हम 2 से, यानी इसके बेस बाइनरी में बदलना है। बाइनरी में बाइनरी का बेस क्या होता है? 2 होता है। तो 2 से भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं, कितना आ जाएगा? 50। और जो शेषफल होता है वो साइड में लिखते चल जाएंगे। फिर 2 से देंगे, कितना आ जाएगा? 25। शेषफल 0। फिर 2 से 12 दूनी 24 और 1 0। फिर 2 से 2 छक्के 12 और यहाँ क्या बच गया? 0। फिर 2 से 2 तिहाई 6 बचा गया 0। फिर 2 एकम 2 और बचा 1। तो इसका क्या हो जाता है? इस तरह से लिखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा बाइनरी में? तो ऐसे उलट करके लिखेंगे तो क्या होगा? 1 1 00 1 0 1। तो इसका बाइनरी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बाइनरी हो जाएगा 1 1 00 1 0 1। इस तरह से इसको सोल्व करते हैं। चलिए सेम क्वेश्चन है, इस प्रकार से पूछता है कि 121 एक दशमलव संख्या है, इसका बाइनरी समकक्ष लिखिए। जैसे कि बनाए हुए थे, 121 एक डेसिमल संख्या है, इसको बाइनरी में बदलना है। यानी बाइनरी क्या होगा? तो बाइनरी में बदलने के लिए क्या करेंगे? 121 है, 2 से भाग देते चले जाएंगे तो कितना होगा? 4 दूनी 120 और शेष बचा 1। फिर 30 30 दूनी 60 और शेषफल बचा 0। फिर 2 से तो 15 दूनी 30 और शेषफल बचा 0। फिर 2 से 7 दूनी 14 और शेषफल बचा 1। फिर 2 से 2 तिहाई 6 और शेषफल कितना बच गया? 1। और 2 एकम 2 और शेषफल बच गया 1। तो इसका बाइनरी क्या होगा? इसका बाइनरी चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा इसका बाइनरी। तो इसको क्या करते हैं हम? इस तरह से लिखते हैं। तो पहले क्या आया है? तो 1। फिर क्या आया? फिर 1। फिर क्या आया? फिर 1। फिर क्या आया? फिर 1। उसके बाद कितना आया? 00। फिर क्या आया है? 1। तो इस तरह से हम
बाइनरी में इसको लिखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 1 है और 2 0 और 1, इस तरह से इसका बाइनरी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पर रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, 83 एक दशमलव संख्या है, इसका बाइनरी समकक्ष क्या होगा। तो दशमलव में है 83 और इसको लिखना है बाइनरी में, बाइनरी समकक्ष क्या होगा। क्या करेंगे, 83 को कितने से, 2 से। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 41 और शेषफल आया 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 20 दूनी 40, फिर से बच गया 1। फिर 2 से 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 और यहाँ शेषफल बच गया 0। फिर 2 से करेंगे, 2 पंचे 10 और शेषफल 0। फिर 2 दूनी 4 और शेषफल बच गया 1। फिर 2 एकम 2 और शेषफल बच गया 0। फिर से इसको इस तरह से लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 0 1 डबल 0 और 1 और 1। तो इसका क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा 1 0 1 डबल 0 1 1। तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे, और चाहे तो और बना सकते हैं। अगर आप भूलिएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो हम इसका PDF भी उपलब्ध करा देंगे, यानी जो वर्कशीट होता है उसके लिए भी हम उपलब्ध करा देंगे। उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो हम बता देंगे कि टेलीग्राम का लिंक क्या है और वहाँ से आप क्वेश्चन ले सकते हैं, यानी वर्कशीट ले सकते हैं। और इस पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 25 है, एक डेसिमल संख्या है और इसका बाइनरी क्या होगा, बाइनरी निकालते हैं। तो 25 है, 25 को कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 2 से 12 और शेषफल बच जाएंगे 1। फिर 2 छक्के 12, शेषफल बच जाएंगे 0। फिर 2 से 2 तिहाई 6 और शेषफल यहाँ कितना बच रहा है, 0। फिर 2 से 2 एकम 2 और शेषफल कितना बच रहा है, 1। तो इसका बाइनरी क्या हो जाएगा, तो 1 1 डबल 0 1। तो इस तरह से इसका बाइनरी लिख लेंगे। इसी से आधारित और क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि 30 के निकाल लेते हैं। 30 एक डेसिमल संख्या, इसका बाइनरी क्या हो जाएगा, तो वही करेंगे। 30 को कितने से, 2 से। तो 15 दूनी 30 और शेषफल 0। फिर कितना हो गया, 2 7 दूनी 14 और शेषफल 1। फिर 2 से 2 तिहाई 6 और शेषफल 1। फिर 2 एकम 2 और शेषफल 1। तो इस तरह से भी इसका क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 0। तो इस तरह से हम जितना हो सके, जितना चाहे उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना चाहे उतना का निकाल सकते हैं। आप इस आधार पर किसी भी संख्या का, किसी भी डेसिमल संख्या का आप बाइनरी निकाल सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वर्कशीट के लिए अगर आप लोग कहिएगा तो वर्कशीट ज़रूर उपलब्ध करा देंगे। और ऐसा नहीं है कि ये इतना ही टॉपिक है, रोज़ थोड़े थोड़े करके मैं टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाते जाऊंगा। और यही कल के क्लास में देखेंगे कि डेसिमल को बाइनरी में, तो बाइनरी से डेसिमल में कैसे बदलना है, ये तरीका सीखेंगे। तो बहुत चीज़ है आगे सीखने को, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के जो पहला वीडियो है, पहला क्लास है, इसमें इतना ही रहने देता हूँ। और इसका जो है किसी भी संख्या को लिख करके, किसी भी संख्या का डेसिमल को बाइनरी में बदल करके प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। और 100% गारंटी है कि आपकी बाइनरी से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। कल की क्लास होगा जब बाइनरी से डेसिमल में बदलेंगे, जब वो हो जाएगा तो 100% गारंटी आपको बाइनरी से आने वाली कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। हमने बता दिया बेस बाइनरी का कितना बेस होता है, तो बाइनरी का बेस 2 होता है। वहीं ऑक्टल का कितना होता है, तो ऑक्टल का 8 होता है। वहीं जो है डेसिमल नंबर का जो है 10 होता है। और
हेक्साडेसिमल का 16 होता है। तो बेस भी बता दिए सारा चीज़। बाइनरी 0 से 1 तक चलता है, ऑक्टल 0 से 7 तक चलता है, डेसिमल 0 से 9 तक चलता है और हेक्साडेसिमल 0 से 9 और ए से F तक चलता है। तो सारी जानकारी दे दिए हैं और कॉपी में ज़रूर नोट बना करके रख लीजिएगा। और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे बदलेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद।